एनसीईआरटी की जो टेक्स्ट बुक्स हैं उनमें कुछ उनको रिवाइज किया, उनको दोबारा कुछ चैप्टर्स उसके इतिहास के जो है लिखे गए। उन पर एक विवाद भी हुआ और आमतौर पर विपक्ष ने आरोप लगाया कि शिक्षा का भगवाकरण है। 2-3 इतिहास के वरिष्ठ लोगों से बात की, सभी ने कहा कि एनसीईआरटी में बहुत से सुझाव हैं जो पड़े हुए, कोई उन पर ध्यान नहीं दे रहा है। लेकिन ये कैसे पढ़ा जा सकता है, इस तरह की बात बच्चों के मन में। तो डॉक्टर साहब, जब आपने चीज़ें बदली थी आपके समय किताबें, तो अब बदलने की क्यों जरूरत पड़ी? क्या कुछ कमी रह गई थी? तो डॉक्टर साहब, ये भी हो सकता है कल को मान लीजिए फिर सरकार बदलती है, फिर वो हो जाएगी। 2014 के बाद अर्जुन सिंह जी के समय जो किताबें बनी थी उनको ध्वस्त नहीं किया, वो चलती रही। तो जब बात संस्कृत की आती है तो आपको संस्कृत से चिढ़ नहीं होनी चाहिए। बहुत से लोग मुझे ऐसे मिले हैं जो कहते हैं कि उसकी आवश्यकता क्या है जानने की। मुझे लगता है इतिहास में खास करके और शिक्षा में राजनीतिक एजेंडा किसी भी दल का न हो, उससे बेहतर हो कि देश का एजेंडा हो। इतिहास को इस स्वरूप में देना चाहिए कि तथ्यात्मक हो, तथ्य होने चाहिए। और किसी को बहुत ज़्यादा ये कह देना है हाँ अच्छा शासक था, अशोक भी अच्छा शासक था, ठीक। नैरेटिव भी बनाया जाता है, भारत के राज्यों के राजाओं के बारे में नहीं बताया गया, नहीं पढ़ाया गया, सिर्फ मुगलों के बारे में पढ़ाया गया। लेकिन ये जो एक बहस चल रही है कि मुगल काल को ही हटा दो, तो ऐसा संभव नहीं है।